हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 12 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर का बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों 12.1 भी हमारा इजीली कवर अप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि बच्चों 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। एक ऐसी फिगर या फिर एक ऐसी शेप जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और विड्थ, वो क्या कहलाती है बच्चों, आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहलाती है। और इसका मतलब यह है कि जिस फिगर के अंदर, जिस शेप के अंदर लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो, वो क्या होती है बच्चों, हमारी 3D होती है, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। जैसे बच्चों मेरे पास एग्जांपल के रूप में एक डस्टर है। इस डस्टर में बच्चों देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बच्चों, इसकी ये लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, इसकी ये विड्थ है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, इसकी ये हाइट है। इसका मतलब बच्चों ये डस्टर जो है ना बच्चों, वो 3D का एग्जांपल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेस में कोई भी चीज़ होगी बच्चों, वो 3D को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। ठीक है, और प्लेन पे जो भी चीज़ होगी वो क्या करेगी, आपकी 2D को क्या करेगी बच्चों, डिफाइन करेगी। इट्स मीन्स जिस चीज़ में लेंथ और विड्थ होती है वो 2D का एग्जाम्पल है, और जहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं वो 3D का एग्जाम्पल है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल क्या है बच्चों, 2D के एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है। देखिए बच्चों, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और ये क्या है बच्चों, इसकी विड्थ है। ये देखिए बच्चों, ये रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ है, और ये क्या है बच्चों, इसकी विड्थ है। और देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी 2D फिगर के किसी भी कॉर्नर पॉइंट को ले लें बच्चों, ठीक है, ये रेक्टेंगल का बच्चों एक कॉर्नर पॉइंट है। अगर इस कॉर्नर पॉइंट को हम प्रोड्यूस करें तो 2 डायमेंशन आती है बच्चों, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है बच्चों, आपकी वर्टिकल लाइन है। और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है बच्चों, विड्थ है। इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, एक तो x और एक क्या होगा बच्चों, हमारा y होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, 3D की, तो देखिए बच्चों मेरे पास बच्चों एक क्यूब है। देखिए बच्चों मेरे पास क्या है, एक क्यूब है। तो ये जो क्यूब है ना बच्चों हमारा, वो 3D का एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, इसकी लेंथ, ये क्या है बच्चों, इसकी विड्थ, और ये क्या है बच्चों, इसकी हाइट है। तो ये लेंथ, विड्थ और क्या है बच्चों, हाइट है। इट्स मीन जो क्यूब है हमारा वो 3D का एग्जाम्पल है। तो स्पेस में अगर कोई भी चीज़ है बच्चों, वो 3D को डिफाइन करेगी। अब देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी 3D फिगर के किसी भी कॉर्नर पॉइंट को ले लें बच्चों, किसी भी कॉर्नर पॉइंट को ले लें, तो यहाँ से बच्चों 3 लाइन क्या होंगे बच्चों, पास होंगी। एक लाइन ये पास हो रही है, एक लाइन बच्चों ये पास हो रही है, और एक लाइन बच्चों ये पास हो रही है। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन बच्चों इस फिगर की लेंथ को डिफाइन करेगी, और एक लाइन इस फिगर की विड्थ को डिफाइन करेगी, और एक लाइन इस फिगर की हाइट को डिफाइन करेगी। ठीक है बच्चों, जैसे हम मान लीजिए किसी कमरे में खड़े हैं, अगर हम किसी रूम के अंदर खड़े हैं बच्चों, उस कमरे की फर्श को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें 2 डायमेंशन होगी, एक तो लेंथ और एक क्या होगी बच्चों, विड्थ, और ये क्या होती है बच्चों, इसकी हाइट होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी 3D फिगर के किसी भी कॉर्नर पॉइंट को पकड़ेंगे तो वहाँ से 3 लाइनें बच्चों पास होती हैं। एक लाइन आपके एक्स एक्सिस को डिफाइन करती है, एक लाइन आपके वाई एक्सिस को डिफाइन करती है, और एक लाइन आपके जेड एक्सिस जो करती है बच्चों, डिफाइन करती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, आपका जेड एक्सिस, ये क्या है बच्चों, आपका वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों, आपका एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इनमें रैंडमली किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान सकते हैं। और ये जैसे हमें पता है 2D के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सिमिलरली बच्चों 3D के अंदर भी बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव, ये हमारा जेड एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारा जेड एक्सिस क्या है बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 एक्सिस होते हैं। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस
और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ने कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको ध्यान से फोकस करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई आपका नेगेटिव होता है। सिमिलरली बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बच्चों स्पेस को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है बच्चों। और ये जो 8 इक्वल पार्ट होते हैं ना बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्टेंट। 2D के अंदर इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, मतलब क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, और 3D के अंदर क्या बोलते हैं इनको बच्चों, ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब जैसे बच्चों हमें 2D के अंदर हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या होता है, नेगेटिव और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चों हम एक ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे कि ऑक्टेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, 7 एंड 8 में एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है। अब देखिए बच्चों, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। इसकी क्या है बच्चों, एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर हम कार्डबोर्ड बना के पहले एक ऑक्टेंट बनाएं और फिर इसको डिफाइन करें तो इस प्रोसेस में टाइम बच्चों ज़्यादा लगता है। मैं आपको वो प्रोसेस भी बहुत जल्दी समझा दूंगा कार्डबोर्ड की हेल्प से कि कैसे हम पता करते हैं कौन सा ऑक्टेंट फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बट यहाँ हम करते हैं डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हमारा सेकंड ऑक्टेंट, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। अब देखिए बच्चों, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट के अंदर एक्स और वाई वैसे ही काम करते हैं जैसे वो 2D में काम करते हैं। आई रिपीटेड बच्चों, यानी कि मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्स और वाई स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में वैसे ही काम करेंगे जैसे वो कार्टेशियन प्लेन में 2D में काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स बताइए बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बताइए बच्चों एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव, वाई क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों, मतलब थर्ड ऑक्टेंट के अंदर एक्स क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, और वाई भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है बच्चों, जब भी हमें ऑक्टेंट के अंदर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की साइन की ध्यान रखना है कि साइन पॉजिटिव होंगे या साइन क्या होंगे, नेगेटिव। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि हम उसको कैसे याद रखें, जैसे एक्स और वाई कार्टेशियन प्लेन में काम करते हैं वैसे ही वो स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में भी काम करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए बच्चों, फिर से क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। फिफ्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह काम करता है, 6 ऑक्टेंट सेकंड ऑक्टेंट की तरह काम करता है, 7 ऑक्टेंट थर्ड की तरह काम करेगा और 8 आपका 4 की तरह काम करेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में एक्स और वाई सेम वैसे ही रहते हैं जैसे वो कार्टेशियन प्लेन में रहते हैं, और फिफ्थ से लेकर 8 तक ये दोबारा से क्या हो जाएंगे बच्चों, रिपीट हो जाएंगे। देखिए, जैसा आपका फर्स्ट होगा वैसा आपका फिफ्थ होगा, जैसा आपका सेकंड होगा वैसा आपका 6 होगा, और थर्ड की तरह 7 होगा, और 4 की तरह बच्चों 8 होगा। अब देखिए बच्चों, तो फर्स्ट में दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, तो फिफ्थ में भी क्या होंगे बच्चों, दोनों पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो 6 में भी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और थर्ड में बच्चों दोनों नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या होंगे बच्चों, दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो 8 में भी बच्चों एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई को ऑक्टेंट के अंदर याद करना बड़ा इजी हो गया बच्चों। अब बात करते हैं किसकी, जेड की। तो जेड के लिए सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट के अंदर
जेड पॉजिटिव, और उसके बाद के जो 4 ऑक्टेंट हैं उसमें जेड क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। सिंपल सा तरीका है बच्चों, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ऑक्टेंट के अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को याद रख सकते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अभी हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, 5th पॉइंट की बात करें तो 5th पॉइंट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें 2D की तो एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है, अगर ये हमारा 2D है, कार्टेशियन प्लेन है, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि कोई जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो इस लाइन पे क्या करेगा बच्चों, लाई करेगा। ठीक है बच्चों। अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करता है बच्चों तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट वाई क्या होता है, ऑलवेज 0। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब इस लाइन पे वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट एक्स ऑलवेज क्या होगा बच्चों, 0। सेम इसी पैटर्न पे हम 3D में याद कर सकते हैं। अगर 3D के अंदर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई और जेड क्या होंगे बच्चों, आपके 0 होंगे। ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वहाँ पे जेड और वाई दोनों क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। ऐसे ही बच्चों वाई एक्सिस की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस ऑन 3D प्लेन, तो 3D के अंदर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और जेड भी आपका क्या होगा बच्चों, 0 होगा। सिमिलरली बच्चों जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो सेम उसी पैटर्न से इसको याद कीजिए जिस पैटर्न से आपने 2D के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को याद किया था। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो देखिए बच्चों, अगर ध्यान से इस फिगर को देखें तो देखिए ये क्या है, जेड वाई प्लेन, ये क्या है बच्चों, जेड एक्स प्लेन, और ये क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट आपका जेड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू भी कुछ होगी, बट जेड आपका ऑलवेज 0 होगा। वाई जेड प्लेन पे बच्चों आपका एक्स 0 होगा और वाई और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सिमिलरली बच्चों जेड एक्सिस में बच्चों एक्स की वैल्यू भी कुछ होगी, बट वाई क्या होगा, 0, और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब इसको जेड एक्स बोलिए या एक्स जेड बोलिए, बात तो एक ही है। वाई जेड बोलिए या फिर जेड वाई बोलिए, बात तो आपकी एक ही है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के हमें 2 बातें समझ में आई बच्चों। नंबर 1 कि 3D क्या होती है। 3D डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी फिगर जो स्पेस में है उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। वो किस में जाता है बच्चों, 3D में जाता है। और जहाँ पे आपकी 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ और विड्थ, वो कहाँ काउंट होता है बच्चों, आपका 2D में। इसका मतलब स्पेस में अगर कोई भी चीज़, देखिए बच्चों ये पेन अगर ज़मीन पे होगा तो 2D में जाएगा, और पेन अगर हवा में है बच्चों, स्पेस में है, तो कहाँ जाएगा बच्चों, 3D में जाएगा। हम इसको बहुत डिटेल में भी समझेंगे बच्चों कार्डबोर्ड की हेल्प से, पर फिलहाल हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इन पॉइंट्स में जितने भी बातें मैंने आपको बताई, इन पॉइंट के बेस पे आपका 12.1 इजीली कवर हो जाएगा बच्चों। अब कुछ एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चनों को समझने से आपका 12.1 इजीली 100% कवर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए बच्चों इस चैप्टर का हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे यहाँ पे हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन यहाँ रखे हुए। अगर आपके 5 के 5 क्वेश्चन बच्चों कवर अप हो गए तो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका 12.1 भी इजीली कवर अप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई। हमें उस ऑक्टेंट का नाम बताना है जिसमें पॉइंट क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये टेबल है कि ये 8 ऑक्टेंट है बच्चों, और इन 8 ऑक्टेंट के अंदर एक्स वाई जेड के साइन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें एक्स और वाई पे फोकस करना है। एक्स और वाई स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में वैसे ही काम करते हैं जैसे वो कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, और 5th से लेकर 8 तक वो दोबारा से क्या होते हैं बच्चों, रिपीट हो जाते हैं। जैसा फर्स्ट में होगा वैसा 5th में, जैसा सेकंड में होगा वैसा 6th में, थर्ड
7 की तरह और फोर्थ 8 की तरह। और बात करें अगर जेड की, तो जेड तो बच्चों शुरू के 4 ऑक्टेंट में पॉजिटिव और उसके बाद के 4 ऑक्टेंट में नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव। इट्स मीन्स x और y पॉजिटिव कहाँ होते हैं, या तो फर्स्ट में बच्चों या तो फिफ्थ में। ठीक है बच्चों, या तो फर्स्ट में या तो फिफ्थ में। बट हमारा z क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और z स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है बच्चों, फर्स्ट में। अब बात करते हैं सेकंड में, x भी क्या है बच्चों आपका नेगेटिव, y भी क्या है बच्चों नेगेटिव। तो x और y नेगेटिव कहाँ होते हैं बच्चों, एक तो थर्ड में और एक बच्चों आपका 7 में। पर हमारा देखिए z क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और अगर z पॉजिटिव है इसका मतलब स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में होगा, तो इट्स मीन्स कहाँ लाई करेगा बच्चों आपका, थर्ड में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों यहाँ देखिए x क्या है बच्चों आपका पॉजिटिव और y क्या है बच्चों आपका नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों आपका, या तो होगा बच्चों फोर्थ में और या तो होगा बच्चों 8th में, क्योंकि फोर्थ और 8th सेम होते हैं बच्चों। अब देखिए बात करें जेड की, तो जेड क्या है बच्चों आपका पॉजिटिव। अगर जेड पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट में, और अगर जेड नेगेटिव है तो लास्ट के 8 ऑक्टेंट में। तो देखिए बच्चों, जेड क्या है आपका पॉजिटिव है, इट्स मीन्स ये आपका फोर्थ में लाई होगा। ऐसे ही बच्चों इसकी बात करें तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो x और y पॉजिटिव कहाँ होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं बच्चों फर्स्ट में और एक कहाँ होता है बच्चों फिफ्थ में। बट हमारा z क्या है बच्चों नेगेटिव है। इसका मतलब अगर z नेगेटिव है तो हमें पता है z लास्ट के 4 ऑक्टेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब फिफ्थ में भी क्या होता है बच्चों नेगेटिव। तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, फिफ्थ ऑक्टेंट में। ऐसी बच्चों बात करें इसकी, तो x क्या है बच्चों आपका नेगेटिव और y क्या है आपका पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव, या तो बच्चों ये हमारा होगा किसमें, सेकंड में, या तो होगा बच्चों हमारा 6 में। अब डिपेंड करता है z पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर z नेगेटिव होगा तो ये 6 में लाई करेगा, और z पॉजिटिव होता तो सेकंड में लाई करता। तो कहाँ लाई करेगा बच्चों, ये 6 में। ऐसे ही बच्चों आप इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, देन व्हाट आर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे वाई और जेड ऑलवेज जीरो होंगे, और वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वहाँ पे एक्स और जेड ऑलवेज जीरो होंगे, और अगर जेड एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स और वाई जीरो होंगे। तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस पे। इट्स मीन्स वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स और जेड क्या होंगे बच्चों, जीरो। तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, जीरो, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और जेड भी क्या होगा बच्चों आपका, जीरो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ ए पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, एक पॉइंट कहाँ लाई करता है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे, देन व्हाट इज इट्स जेड कोऑर्डिनेट। अब देखिए बच्चों, हमें पता है अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है तो इट्स मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट जेड जीरो होगा। और अगर वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा तो वाई की वैल्यू भी कुछ होगी, जेड की वैल्यू भी कुछ होगी, बट एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिमिलरली जेड एक्सिस का। पर ये कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ये लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे। इट्स मीन्स यहाँ पे जेड क्या होगा बच्चों, जीरो। तो जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे जीरो होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन विच प्लेन डज द पॉइंट्स, ये अब देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, हमें पता करने के किस प्लेन पे लाई करते हैं। एक्स वाई प्लेन पे लाई करते हैं, वाई जेड प्लेन पे लाई करते हैं, या फिर जेड एक्स या फिर एक्स जेड प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है आपको, एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू कुछ होगी, जेड जीरो होगा। वाई जेड प्लेन का मतलब है वाई और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट एक्स जीरो होगा। और जेड एक्स प्लेन का मतलब है जेड और एक्स की वैल्यू कुछ होगी, वाई जीरो होगा। अब यहाँ पे कौन जीरो है बच्चों, एक्स। इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन पे होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या जीरो है बच्चों, जेड जीरो है। इसका मतलब बच्चों ये एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा। और यहाँ पे कौन जीरो है बच्चों, वाई जीरो है। इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन पे क्या करेगा बच्चों, लाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर बच्चों हमें जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और जी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से मुझे बी सी ई डी और एफ के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं बी की। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बी कहाँ है बच्चों।
बी हमारा यहाँ पे है। तो देखिए बच्चों ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे। बी कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे। इसका मतलब देखिए जो जी के पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। यहाँ कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और जो हमारा b पॉइंट है बच्चों वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y भी कुछ ना कुछ होगा, बट z 0 होगा। और देखिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 और z कितना है बच्चों, 0। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 4, 0। अब बात करते हैं बच्चों सी की। अब देखिए बच्चों, देखिए सी कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, देखिए सी किसके ऊपर लाई कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर। सी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। अब देखिए वाई एक्सिस पे देखिए बच्चों क्या होता है, 0 वाई 0, क्योंकि सी लाई कर रहा है हमारा वाई एक्सिस पे। इसका मतलब एक्स तो आपका 0 होगा, जेड भी आपका 0 होगा और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। इट्स मीन्स ये 4 होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 4, 0। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, ई के पॉइंट की। ई जो है आपका ये देखिए ई। अब देखिए बच्चों ई कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ई कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, जेड एक्सिस पे। तो ई हमारा कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, जेड एक्सिस के होते हैं 0, 0, जेड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब x तो 0 होगा, y भी 0 और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। इट्स मीन्स ये आपका 5 हो गया। तो e के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0, 5। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, d की। तो d पे ध्यान दीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों d कहाँ लाई कर रहा है हमारा, d बच्चों हमारा यहाँ पे। तो d कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, वाई जेड प्लेन पे। देखिए ये z है और ये y है, इसका मतलब d यहाँ पे, तो ये वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। और वाई जेड प्लेन का मतलब है x 0 होगा और y और z की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब देखिए बच्चों x तो आपका 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। इसका मतलब d के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 4, 5। अब बात करते हैं बच्चों f की। अब बात करते हैं किसकी, f की। तो देखिए बच्चों f कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, f लाई कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब एक्स जेड प्लेन पे। f कहाँ लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन पे। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब है कि x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y 0, z की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू कितनी है 2, z की 5 और y यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 2, 0, 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने चैप्टर जो 12 है बच्चों आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ 12.1 को भी इजीली कवर अप कर लिया। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।